औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी दुखद बात सुनने को मिली कि मंदिरों के बाहर इस तरह के फ्लैक्स लगाए गए कि मंदिरों के अंदर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। अफसोस ही होता है इस तरह की बात देख करके और सुन करके। हमारी मस्जिद माजरा के अंदर मेरे ख़्याल से कम 500 परिवार हैं जो दिल्ली से और हरियाणा से और राजस्थान से यहाँ पर तकरीबन हर महीने और हर हफ्ते आते रहते हैं, और उनका अक़ीदा है कि वो यहाँ के मस्जिद के कुएं के पानी लेकर के जाते हैं और अल्लाह ताला उनको यहाँ से शिफायाब करते हैं। इसी तरह से मेरे ख़्याल से हर नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर हमारी गैर मुस्लिम बहनें अपने बच्चों को लेकर के खड़ी होती हैं और जो मस्जिद से नमाजी निकलते हैं उनके ऊपर दम करते जाते हैं और अल्लाह ताला उन बच्चों को शिफायाब करते हैं। जो मज़ारात हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा मुसलमान नहीं होते जितने कि हमारे गैर मुस्लिम भाई होते हैं, और उनका अक़ीदा होता है और वो वहाँ के फैज़ान से अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाते हैं। तो ये एक परंपरा है, एक तरीक़ा है। अब जब कि इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और ये जब मुझे पता लगा, ये मैंने सुना कि जो यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से, और उत्तराखंड की तहज़ीब ही नहीं है कि इस तरह का भेदभाव और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हों। तो और ये जान कर के अफसोस हुआ इस बात के लिए कि एक लड़का जो इस कमज़ोरी की हालत के अंदर है कि उसके माँ बाप के पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, और उस बच्चे को इस तरह से मारा पीटा गया है, जो भी उसकी वजूहात बताई गई हैं कि उसने जाकर के मंदिर के अंदर अपवित्र किया। तो एक तो ये है कि मुसलमान कभी इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता कि किसी मंदिर में जाकर के या किसी और जगह जाकर के वो किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की अपवित्रता फैलाए। दूसरी चीज़ ये है कि इन महाराज जी ने अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक एलिगेशन लगाए कि आपने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुदैजा के शौहर का कत्ल करके उनकी बेवा से शादी की। ऐसा है, ये उनकी लाइल्मी की बात है, और इस तरह की बात से सिवाय इसके कि उनकी आखिरत ख़राब हो रही है और मोक्ष का ज़रिया उनके लिए बंद हो रहा है, ये उनको सोचना चाहिए कि इस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगा करके वो किसी जगह पर नहीं पहुंचेंगे, सिवाय इसके कि एक नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं वो। दूसरी चीज़ ये है कि उनके करैक्टर के बारे में जिनके लिए इस तरह के एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, कभी जानने की कोशिश करें कि आप मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पर एक यहूदी आया और उसको पेशाब की हाजत थी या उसको और हाजत थी, तो वहीं मस्जिद के अंदर ही उसने पेशाब वगैरह कर लिया। तो वहाँ के जो साहबा आपके पास बैठे हुए थे उन्होंने जो है उस पर बरहमी ज़ाहिर की, तो आपने उनको बिठा दिया, और जब वो पूरी तरह से फारिग हो गया अपनी ज़रूरत से, तो तब आपने कहा कि एक डोल पानी भर कर के लाओ, और जो उसने गंदगी वहाँ पर मस्जिद नबवी में की थी कि उसको बहा दो। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर है जिसके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। ये सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है। अभी ये कुरान करीम की 26 आयतों के बारे में कहा जा रहा है कि कुरान की 26 आयतें जो हैं तशद्दुद फैलाती हैं, उनको कुरान से हटा दिया जाए। वसीम रिजवी को उसका एक मोहरा बना करके सामने उससे PIL डलवाई गई है, मगर हकीकत यह है कि कुरान करीम एक ऐसी अज़ीमुश्शान अल्लाह की किताब है कि उसके अंदर ना एक नुक्ता बदला जा सकता है और ना उसके अंदर कम किया जा सकता है। ये इन लोगों की खाम ख्याली है कि ये कुरान करीम के अंदर कोई बात पैदा कर सकते हैं। और जो है दूसरी कोशिश ये है कि मदारिस को बदनाम करके कि मदारिस के अंदर से दहशतगर्दी फैलती है, वो एक कोशिश है, मज़मूम कोशिश है इन लोगों की कि मदारिस के अंदर कुरान की तालीम को बंद कर दिया जाए, कुरान की तालीम को रोक दिया जाए, मदारिस को बंद कर दिया जाए, और उसके अंदर जो है स्कूल की तालीम जो कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक ही एजुकेशन का सिस्टम होगा उस तरह से शुरू कर दी जाए। तो ये सारी कोशिशें जो वो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ये है कि इस्लाम को किस तरह से बदनाम किया जाए और मुसलमानों को किस तरह से अजियत पहुंचाई जाए।
مگر یہ اس میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو سب کی بھلائی کے لیے سب کو جو ہے اپنے رب سے ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور سب کے لیے آخرت میں موکش کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے۔ اگر آپ کو مرنے کے بعد جو ہے کہ زندگی کے اندر آپ کو چین و سکون چاہیے، دنیا کی زندگی کے اندر چین و سکون چاہیے، تو اسلامی ایک ایسا واحد مذہب ہے جو آپ کو اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ اور اسلام منافرت کا مذہب نہیں ہے، تشدد کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی یہ بات کہی جا رہی ہے لا علمی اور کم جو ہے تعلیمات کی بنا کے اوپر ہے، اور جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے اسلام کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو کبھی کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا۔ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے سوائے اس کے کہ وہ جہنم کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے صحیح رخ کو سب لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔